तो राजस्थान में राइजिंग राजस्थान समिट से पहले प्रदेश की 9 नीतियां जारी। सीएमओ में कार्यक्रम, 5 विभागों से संबंधित है 9 नीतियां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लॉन्च की है। इन 9 नीतियां जारी कर दी है। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी और डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद थे। राइजिंग राजस्थान को लेकर बोले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कहा मैं सभी मंत्रियों और अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, सभी ने इसके लिए मन से काम किया। प्रवासी राजस्थानियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सभी के सुझाव लिए, उन पर विचार किया। नीतियों में उदारता और सरलीकरण होना चाहिए। ये नीतियां प्रदेश में निवेश बढ़ाने में अहम योगदान देने वाली होंगी। अन्य नीतियों पर हम तेजी से काम कर रहे हैं, उन्हें भी पूरा किया जाएगा। हम अग्रणी राजस्थान बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि 2027 तक किसानों को दिन में बिजली मिले। राजस्थान में हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इन 9 नीतियों का राजस्थान की ग्रोथ में बड़ा योगदान रहेगा। नौ नीतियां जारी कर दी गई, लॉन्च कर दी गई हैं और यह भी कहा कि हमारा प्रयास है कि 2027 तक किसानों को दिन में भी बिजली मिले। बेहद खास अपग्रेड कर दी गई, 9 नीतियां लॉन्च कर दी गई। साथ में दोनों उप मुख्यमंत्री, जरा देखिए, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी, इन 9 नीतियों को जारी करते हुए सुझाव मांगे गए थे। प्रवासी राजस्थानियों से भी सुझाव मांगे गए थे और सभी का उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा कि इससे राजस्थान की जनता को बखूबी लाभ मिल पाएगा। ये 9 नीतियां और उन विभाग में जिनके ऊपर ये अहम जिम्मेदारी थी, चाहे मंत्रियों की हम बात करें, तमाम अधिकारियों की बात करें, सभी का शुक्रिया यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करते नजर आए और कहा कि हर किसी ने मन से काम किया है इन नीतियों को बनाने में। उनमें जितने सुझाव आए थे उन्हीं के जरिए हर एक जानकारी जुटाने में, और ऐसे में सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ये नीतियां हमारे राज्य के लिए न केवल एक रोड मैप है, बल्कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आने वाले निवेश को बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण आधार भी है। और इन नीतियों से हम निवेशकों को एक स्थिर, पारदर्शी और समर्थ वातावरण प्रदान करने का संकल्प भी लेते हैं। राजस्थान सरकार की नई नीतियां राज्य के विकास के लिए एक नया अध्याय है। इन नीतियों के माध्यम से हम राजस्थान को विकसित और समृद्ध राज्य बनाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पर हम चलने वाले हैं। राजस्थान को विकसित एवं अग्रणी राज्य बनाने के लिए जरूरी है, उद्योगपतियों और निवेशकों से आग्रह करता हूं कि वे राजस्थान के विकास में भागीदारी बने। हमारा विश्वास है कि इन नीतियों के माध्यम से राजस्थान न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा, बल्कि एक समृद्ध और विकसित समाज की दिशा में भी अग्रसर होगा। हमें गर्व है कि हम इस विकास यात्रा का हिस्सा हैं और हम सब मिलकर विकसित राजस्थान के अपने संकल्प को साकार करें। तो भजनलाल सरकार ने राजस्थान के भविष्य के विकास और निवेश की जिस तरीके से बात की है, विकास की बात यहां पर करते नजर आ रहे हैं। 9 से 11 दिसंबर तक होने वाले राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियां में अंतिम चरण में है। देश विदेश के दिग्गज उद्यमियों, ब्यूरोक्रेट्स और थिंक टैंक जयपुर पहुंचेंगे। इस दौरान राजस्थान में करोड़ों के निवेश का रोड मैप बनने के साथ ही प्रदेश के भविष्य के विकास का विजन बनेगा। इसके लिए अलग अलग आदेशों के जरिए करीब 125 RAS अधिकारियों की प्रोटोकॉल में ड्यूटी लगाई गई। वहीं प्रमुख ब्यूरोक्रेट्स को विदेश और देश में अलग अलग राज्यों से निवेश लाने, MOU सुनिश्चित कराने से लेकर धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी दी गई। प्रदेश में निवेश के लिए राज्य सरकार ने अब तक विभिन्न कंपनियों के साथ 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके तहत मुंबई, दिल्ली, दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सिंगापुर, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर रोड शो, विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्री समिट्स और जिला स्तरीय समिट्स आयोजित किए जा चुके हैं।
इस 3 दिवसीय मेगा समिट का उद्देश्य देश विदेश की बड़ी छोटी कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को राज्य में आकर काम करने के लिए आमंत्रित करना, प्रदेश में कई तरह के उद्योग धंधे लगाने में मदद करना और अन्य सुविधाएं मुहैया कराना। और इस ग्लोबल समिट के दौरान कृषि, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा और कौशल इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, स्टार्टअप, खनन जैसे क्षेत्रों पर थीम आधारित सत्र का आयोजन होगा। वहीं कई देशों के लिए विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। आरएस अधिकारियों की जिम्मेदारी 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान का आयोजन होना है और राजस्थान में कई करोड़ों के निवेश का रोडमैप बनेगा। दिग्गज उद्यमी, ब्यूरोक्रेट्स, थिंक टैंक यहां पर पहुंचेंगे राजधानी जयपुर में और विकास और निवेश की नई राहें खुलती नजर आएंगी। और ये बताया जाएगा जितने भी इन्वेस्टर्स आएंगे कि राजस्थान में हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं निवेश को लेकर। आप यहां पर आइए, निवेश कीजिए। और ये राज्य सरकार की कोशिश रहेगी, यहाँ के प्रशासन की कोशिश रहेगी कि किसी भी निवेशक को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। फिलहाल 100 और आरएस अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। अब इस बात से समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद गंभीर और दूसरी तरफ सीएस सुधांशु पंत भी इस पूरे खास कार्यक्रम के लिए समिट को लेकर गंभीरता बरतते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट, ड्रीम समिट, ड्रीम कार्यक्रम और ज्यादा से ज्यादा निवेशक आकर निवेश करें, जिससे राजस्थान में विकास की और ज्यादा राहें खुलती नजर आएगी, जिससे यहाँ के लोगों को, युवाओं को रोजगार की अपार संभावनाएं मिलेंगी। यहाँ के युवाओं का और यहाँ के लोगों का फायदा होगा, क्योंकि जितने निवेशक निवेश करेंगे, जितने यहाँ पर बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रीज या फिर इस तरीके से निवेशकों के जरिए निवेश किए जाएंगे, तो फिर रोजगार यहाँ के स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिलता हुआ नजर आएगा।